मैं निकलती हूँ, धीरेन्द्र घर पहुँचने ही वाला होगा। मैं छोड़ देता हूँ, रुको। नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। नो वे, बहुत रात हो गई है, तुम्हारा पति नाराज हो जाएगा। इट्स ओके करण, डोंट वरी। ओके बेबी, लेट्स गो। चलो। रुको देविका, थैंक यू सो मच। यू नो, कोमल की एब्सेंस में तुमने मुझे और मेरे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इट्स ओके, बाय। ऑटो गोरेगांव, जल्दी चलना भाई साहब। मैडम क्या हुआ? सर मुझे इंस्पेक्टर तावड़े से मिलना है अभी इसी वक्त। मैडम सर नहीं आया, आप मुझे बताइए प्लीज। सर मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे उनसे ही मिलना है। आप मुझे बताइए ना, मैं हूं ना यहाँ पर। सर आपको मैं कैसे बताऊं, आप नहीं जानते, मुझे पता चल गया है। मैडम ये क्या है इसमें? सर आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। मैडम मैं बुला रहा हूँ उनको। मुझे पता है कोमल को किसने मारा है। अब तो आप तावड़े जी को कीजिए फोन। ये आखिर हो क्या रहा है? इस रिश्ते में बिल्कुल विश्वास है ही नहीं। देविका ने जो कहा क्या वो सच था? क्या सचमुच करण ने कोमल की हत्या की है? हम सब ने जिंदगी में रिश्तों को बदलते देखा है, तो क्या ये भी एक बदलते हुए रिश्ते की कहानी है? कई बार जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता। तो क्या रहस्य है इस कहानी के पीछे? आइए इन सवालों के जवाब जानने के लिए मुंबई की इस दिल दहला देने वाली वारदात को आगे देखते हैं। सो पैकिंग हो गई? हो गई। करण प्लीज, मेरा मूड नहीं है जाने का, मुझे नहीं जाना। तो डार्लिंग अपने मूड को मनाओ, यू नो इट विल बी फन, तुम्हें बहुत मजा आएगा रियली। करण प्लीज, करण मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम्हारा मन है तो तुम अकेले चले जाओ। ओके, एज यू विश। इसका मतलब है तुम अकेले चले जाओगे? हाँ, अब तुम नहीं आना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, वहां तो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना जो कितने अच्छे हैं, तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या है? डार्लिंग, एटलीस्ट वो दोनों इस समय हमारी तरह लड़ तो नहीं रहे हो। अच्छा, तो क्या कर रहे होंगे? See? I'm a goldfish. यस माय गोल्डफिश, बट अभी मुझे काम करने दो। क्या धीरे, तुम भी अच्छा खासा मूड खराब कर रहे हो। कल घूमने जाना है ना, सो जाओ। तो आ जाओ, सोते हैं। करण के साथ रहते रहते तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी डर्टी हो गया। You know what? तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें मेरी जैसी हॉट वाइफ मिली। लोग सपने देखते हैं मेरे। I know. धीरेन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बोलो। क्या बोलूं? देखना,
जब ये गोल्ड फिश एक दिन हाथ से निकल जाएगी ना, फिर मुझे मत बोलना। गुड नाइट। अरे यहाँ नहीं, सामान डिक्की में रखो, अभी देविका और धीरेन भी तो आएंगे। हाँ, और देविका आपके साथ आगे ही बैठेगी क्योंकि उसे गाने जो बदलने होते हैं। डार्लिंग, मेरी और देविका की चॉइस परफेक्ट, प्रॉब्लम तुम में, समझी? डिक्की खोलता हूं, सामान रखो और जल्दी करो। देविका उठो जल्दी। 5 मिनट। पिछले 1 घंटे से 5 मिनट सुन रहा हूं तुम्हारी। चलो उठो उठो, कम ऑन उठो जल्दी। धीरेन रेडी? हाँ मैं तो रेडी हूं, लेकिन देविका अब तक सो रही है। व्हाट? देविका, देविका, देविका गेट अप, यू लेजी बॉय, गेट अप नाउ। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे किसी के बेडरूम में बिना नॉक के नहीं आना चाहिए ना। अरे इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं, तुमने सुना नहीं? नॉक कहां से सुनोगी? गेट अप नाउ। देविका उठो जल्दी, अब वीकेंड है, वहां सारे रूम फुल हो जाएंगे, हमें हमारी पसंद का रूम नहीं मिलेगा। चलो उठो। जस्ट गेट अप नाउ, गेट अप। 5 मिनट मुझे सोने दो प्लीज। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों निकलो, मैं इसे लेके आता हूं। अरे लेकिन हम लोग साथ में जाने वाले। अरे धीरेन इज राइट यार, इसके चक्कर में सारे लेट हो जाएंगे। तुम निकलो, मैं अभी से रेडी करवा के लेके आ रहा हूं। नाउ निकलो, लेट हो जाओगे यार, फास्ट। देविका गेट अप नाउ, गेट अप, गेट अप, आई सेड गेट अप। रहने दीजिए ना, मुझे पुराने गाने पसंद हैं। मुझे भी, लेकिन देविका और करण को भी नए गाने पसंद हैं। हम सब एक दूसरे को कितने वक्त से जानते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि हम दोनों अकेले हैं, जबकि देविका और करण कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। थैंक गॉड मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, अब तो हम पूरे रास्ते मस्ती कर सकेंगे। अगर धीरेन के साथ जाती ना तो सुपर बोर हो जाती। यू नो व्हाट? व्हाट? मैं धीरेन से बहुत जेलस हूँ। क्यों? क्योंकि इसे तुम जैसी हॉट वाइफ जो मिली। चले चलो। आज तो हम अमेजिंग गाने सुनेंगे। अच्छा हुआ हम लोग जल्दी चले आए, ट्रैफिक भी नहीं मिला। मुझे ना ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे जैसे लोग अजीब ही होते हैं, जिनके आसपास इतना शोर है लेकिन मन खाली है। शिट! क्या हुआ करण? टायर फ्लैट। बाकी 107 का जो ऑर्डर वो देख लेना। वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस धीरेन रॉय, आप लोगों का हमारे होटल में बहुत बहुत स्वागत है। यू मस्ट बी टायर्ड। चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। नहीं, आई एम मिसेस करण वर्मा और हम लोगों को 2 अलग अलग रूम्स चाहिए। मेरे हस्बैंड अभी आ रहे हैं। ओके ओके, आप वेटर इनकी गाड़ी से सामान निकाल लो। चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। आइए। ओह शिट! करण! करण! तुम ना संभाल कर कोई भी काम नहीं कर सकते। चल रहा है? अरे बाबा कुछ नहीं हुआ है, आई एम ऑल राइट। कुछ नहीं हुआ, ये देखो खून निकल रहा है यार, बैंडेड भी नहीं है यार। चलो जस्ट लीव इट, लेट्स गो, सिट। तुम एक काम करो, तुम बाजू में बैठो, मैं ड्राइव करती हूँ। नो आई। करण प्लीज।
क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी? दिन के सपने अक्सर सच हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये सपना सच हो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे। हम चल के देखते हैं। ठीक है, चलिए। तुम रुको। बेटा बेटा जल्दी से आइस क्यूब्स और फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए जल्दी। ये तुमने क्या First कर aid दिया? box? तुम संभाल कर टायर नहीं चेंज कर सकते थे क्या? बैठो यहाँ पर, बैठो तुम। करण क्या क्या देखो, अरे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। ये तुम ना ये करण, हुआ कैसे ये? टायर फ्लैट हो गया और टायर चेंज करने के चक्कर में इस महाराज को चोट लग गई। कितने परेशान हो गए थे हम लोग। फोन क्यों नहीं उठाया आपने? अरे यार नेटवर्क नहीं था और जल्दी आने के चक्कर में शॉर्टकट लिया और रास्ता भटक गए। एनीवेज एवरीथिंग इज ऑलराइट नाउ। चलो चल के फ्रेश होते हैं। हाँ, लेट्स गो। चलो। अरे what is this? Come, you also jump. Hey, come this side a little bit. मेरी बीवी कहती है कि वो गोल्ड फिश की तरह है। देखो कैसे मछली की तरह दिख रही है। वो ये भी कहती है कि वो किसी दिन मछली की तरह मेरे हाथ से निकल जाएगी, लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है। सफाई की जरूरत वहां पड़ती है जहां मैल हो। आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में देविका के लिए मैल आ गया हो? हम यहाँ एंजॉय करने आए। आप मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे? वो मैंने करण को वॉक पे चलने के लिए कहा था, लेकिन वो देविका के साथ टेबल टेनिस खेल रहा है, जानता हूँ। कितना अजीब है ना, हम रास्ते में बस चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। जिंदगी भी तो ऐसी ही चलती है, पता नहीं कौन सा नया रास्ता, कौन सा नया मोड़ लेकर आ जाए। आपने पूल में मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। क्या आपको कभी देविका पे शक नहीं होता? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? कम बैठो वहाँ, कम। अरे इधर बैठो। अरे देखने दो मुझे, अरे देखने तो दो। क्यों, तुम्हें करण पे शक है? सवाल पहले मैंने किया था, तो जवाब भी मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं, मुझे कभी देविका पे शक नहीं होता। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम शर्मा क्यों रही? वैसे हिम्मत से इतनी पास से और भी हॉट लगती हो। ये लोग भी आ गए। ये क्या है?
ये ना तुम अपने हबी से पूछो, इसी ने किया है सब कुछ। हेलो, ऐसा मत बोलो, ये कोमल है, कोमल द ग्रेट। ये सोचने पे आई तो कुछ भी सोच सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज यहां से निकलते हैं, जल्दी से रेडियो के पब में मिलते हैं, ठीक है? कम सून। चलो चलो चलो। आउच। ये क्या पहन लिया यार तूने कोमल? क्यों, ठीक नहीं लग रहा है क्या? अरे यार बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। क्या क्या पहन के लिया तुमने? देविका से सीखो कपड़े कैसे पहनने, क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, कुछ सीखो उससे। सी देविका आ गई। सी हाउ प्रिटी शी इज लुकिंग, कितनी सुंदर लग रही है। देविका, देविका से कुछ सिखाओ यार, कपड़े कैसे पहनने। सी चोकर शट अप करण, जब देखो तब तुम कोमल को चिढ़ाते रहते हो। कोमल, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा एक काम करो, बैठो। हम ये चोटी खोल देते हैं, ये बिंदी निकाल देते हैं। चूड़िया। अब देखो कमाल। अब तुम एकदम परफेक्ट लग रही हो। Look at her. Wow, music. Let's go and dance. Come. क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों चली गई? मैं वापस जा रही हूँ। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? जब तुम्हें मेरे साथ में रहना ही नहीं है तो तुम मुझे अपने साथ यहाँ लेके क्यों आए थे? क्या बेकार की बातें कर रही हो? मेरी तो सारी बातें ही बेकार होती हैं। मेरे कपड़े पहनने का स्टाइल, मेरे बात करने का स्टाइल। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो वो है देविका। कोमल, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? ना मैं अंधी हूँ और ना मैं पागल हूँ। मुझे साफ दिख रहा है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। दुनिया को पता चलेगा ना, थूकेगी तुम पे। तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। तुम्हें जो करना है करो, जो सोचना है सोचो। जस्ट कोमल, कोमल तुम कहाँ जा रही हो? कोमल, करण, करण ये कोमल कहाँ जा रही है? उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन हुआ क्या? मैंने कहा ना, कुछ नहीं। करण तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम्हें पता है यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी टैक्सी भी नहीं मिलेगी उसे। तुमने उसे जाने कैसे दिया? आई नो दैट। जब बाहर कुछ नहीं मिलेगा ना तो अपने आप मुंह लटका के वापस यहीं पे आएगी। करण तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है? अगर उसे कुछ हो गया तो जाओ और उसे रोको। गो। हाँ, मैं देखता हूं। जल्दी जाओ। मैं भी देखता हूँ। हमें आज रात ही निकलना होगा। मैं सबकी पैकिंग कर देती हूँ। ठीक है।
करण, क्या हुआ? कोमल कहाँ है? मैंने आगे तक देख ली, लेकिन कोमल का कुछ पता नहीं। मुझे लगता है उससे घर जाने के लिए टैक्सी मिल गई होगी। वो फोन भी नहीं उठा रही है यार। और धीरेन कहाँ है? धीरेन तो तुम्हारे पीछे ही गया था। एक मिनट रुको, उसे फोन करती हूँ। हेलो, कोमल मिली? नहीं, करण भी वापस आ गया है। वो कह रहा है कि शायद उसे घर जाने के लिए टैक्सी मिल गई होगी। हम लोग यहाँ से निकलकर घर पहुँच रहे हैं। तुम भी घर पहुँचो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं घर पहुंचता हूँ। ओके। कोमल का दिमाग खराब हो गया। उसे लग रहा है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। What? ये तुम क्या कह रहे हो करण? सब मेरी ही गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं। यू आर जस्ट ए ट्रू फ्रेंड जो हर कदम पे साथ दे। चलो यहां से निकलते। घर तो लॉक है, वो यहां भी नहीं है। कोमल कहीं कहाँ होगी? फोन करता हूं। हेलो भाई साहब, कोमल वहां आई है क्या? नहीं। हेलो पूजा, कोमल वहां है क्या? नहीं। कोमल ना तो अपने किसी दोस्त के घर है और ना ही अपनी माँ के घर। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। उसे निकले काफी देर हो गई है। चलो। बोलिए। सर, हम वीकेंड पर वहां गए थे। कोमल और करण का झगड़ा हुआ और कोमल तो रात को ही होटल से निकल गई थी। सर, मैं कोमल को ढूंढने निकला, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मुझे लगा वो वापस घर पहुंच गई होगी, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो वो घर पे भी नहीं थी। आप देविका के साथ क्यों गए थे? तो जब मैं वापस पहुंचा तो धीरेन कोमल को ढूंढने निकल चुका था, इसलिए मैं देविका को लेकर वापस आ गया। मतलब आप कोमल के साथ गए थे, बाद में फिर कोमल अकेले वापस गई? हाँ? नहीं सर, मैं देविका के साथ ही गया था। वाह, कमाल है। मतलब आपकी वाइफ धीरन के साथ और धीरन की वाइफ आपके साथ। हाँ? कहीं आप लोग वो तो नहीं करते, वो क्या बोलते हैं उसे, वो वाइफ स्वीपिंग। वाइफ स्वैपिंग? हाँ? सर, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं सर? मेरी वाइफ मिसिंग है, प्लीज कुछ कीजिए। अच्छा, आप दोनों में लड़ाई किस बात पर हुई? सर, कोमल को लगता था कि मेरे और देविका के बीच कुछ चल रहा है। तो चल रहा था क्या? नहीं सर, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। हम अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला करेंगे। थैंक यू। तो फाइल लेके आना। जहां बहुत गहरा प्यार होता है वहां थोड़ी जलन और इनसिक्योरिटी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। पर ध्यान रखिए, ये जलन और इनसिक्योरिटी इतनी ना बढ़ जाए कि जिस रिश्ते की वजह से ये है उसी रिश्ते को तोड़। कोमल के मन में एक शक था। क्या ये शक अपने आप आया था या किसी और ने उसका बीज बोया था? क्या होगा इन दोनों कपल्स की कहानी में आगे। ग्रीटिंग्स फ्रॉम कोमल। डिस्गस्ट। क्यों कोमल, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रही हो? रिप्लाई बैक, डैम रिप्लाई बैक।
उसकी दूसरी की यहाँ होती है। करण, करण, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं। मैं ठीक हो भी कैसे सकता हूं? मुझे लगता है इस मेल के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा पुलिस के पास। कर करण, हिरेन ठीक कह रहा है, तुम्हें पुलिस को सब बता देना चाहिए। क्या बताऊं? क्या बताऊं मैं कि मेरी बीवी मेरा तमाशा बना रही, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, और मैं जानता हूं कि वो ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो और कुछ नहीं। कोमल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझे? ये रहे तुम्हारे काम के पैसे। करण, करण, वो आदमी कौन था? वो मुझसे एड्रेस पूछ रहा था और कुछ नहीं। तुम आओ अंदर। खाने में क्या है? तुम्हारी फेवरेट गोभी की सब्जी। करण, करण, ये सब क्या है? हाँ, कोई ऐसे रखता है क्या? तुम भी ना, वो देखो, न्यूज़पेपर, बुक्स सब ऐसे ही पड़ा है। तुमने ना पूरे घर को मेस बनाकर रख दिया है। पता नहीं बेडरूम का क्या हाल किया होगा। हाँ देविका। धीरेन, मैं करण के घर गई थी और जब मैं यहाँ पहुंची तो वो एक आदमी को पैसे दे रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो आदमी कौन था तो उसने मुझसे झूठ बोला और उसके लैपटॉप से वो सारे मेल आईडी से लॉगिन किए गए हैं जिससे कोमल मेल्स भेज रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? कि शायद करण ने ही कोमल को किडनैप किया है और इसलिए अब वो ये सब कहानियां बना रहा है। देविका तुम घर पहुंचो, मैं आता हूं।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कर सकता है। हम पुलिस के पास चलते हैं। देविका, ये भी तो हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। पुलिस के पास जाके हम क्या करेंगे बताओ? एक काम करो, कल जब तुम डिनर देने उसके घर जाओगी ना, तो उससे बात करने की कोशिश करना। मैं भी वहां आ जाऊंगा। किसी बात का शक हुआ ना तो सीधा हम वहां पुलिस के पास जाएंगे। तुम आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए वो आलू की सब्जी तुम्हें पसंद है ना, लाई थी मैं। देविका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ। मैं निकलती हूँ। धीरेन घर पहुँचने ही वाला होगा। मैं छोड़ देता हूँ, रुको। नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। नो वे, बहुत रात हो गई है, तुम्हारा पति नाराज हो जाएगा। इट्स ओके करण, डोंट वरी। ओके बाबा, ओके देवी, लेट्स गो। चलो। रुको देविका, थैंक यू सो मच। यू नो, कोमल की एब्सेंस में तुमने मुझे और मेरे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाला। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इट्स ओके, बाय। बाय। ऑटो गोरेगांव, जल्दी चलना भाई साहब। मैडम क्या हुआ? सर मुझे इंस्पेक्टर तावे से मिलना है अभी इसी वक्त। मैडम सर नहीं आए, आप मुझे बताइए प्लीज। सर मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे उनसे ही मिलना है। आप मुझे बताइए ना, मैं हूं ना यहाँ पर। सर मैं आपको नहीं बता सकती, आप प्लीज उन्हें बुलाइए। मैडम आप बताएंगी प्लीज। सर आपको मैं कैसे बताऊँ, आप नहीं जानते, मुझे पता चल गया है। मैडम ये क्या है इसमें? सर आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। मैडम मैं बुला रहा हूँ उनको। मुझे पता है कोमल को किसने मारा है।
अब तो आप तावड़े जी को कीजिए फोन। हाँ कहिए। सर मुझे पता चल गया सर। सर कोमल मर चुकी है सर। और सर करण ने ही उसे मारा है। करण सर यही है वो जिसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है सर। सर ये देखिए ये कोमल की कटी हुई उंगली है सर। मुझे इसके ही घर से मिली है। इसे अरेस्ट कीजिए सर। ये नहीं हो सकता। व्हाट आर यू टॉकिंग यार? यही है। मुझे सब पता है करण, मुझे सब पता है। तुम वो आदमी को पैसे देते हुए देखा था और तुम्हारे लैपटॉप से वो सारे ईमेल आईडी थे जिससे कोमल मेल भेज रही है। वो एक हैकर था। अच्छा सर ये झूठ बोल। और जो ईमेल आईडी तुमने मेरे लैपटॉप में देखे वो इसलिए क्योंकि वो हैकर उन्हें हैक करने आया था। सर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि कोमल कहां है। सिर्फ एक शक के बिना वो अपने साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे रही थी। मैं अपनी जिंदगी और कोमल को सिर्फ एक सेकंड चांस देना चाहता था और कुछ नहीं। और इसीलिए मैं पुलिस के पास आया और हैकर से कलेक्ट किए सारे सबूत मैं पहले से इंस्पेक्टर साहब को दे चुका हूं। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं अभी इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आई एम श्योर कि उसने ये उंगली आपको डराने के लिए भेजी होगी। कोमल जिंदा है लेकिन उसकी जान खतरे में। और आपके हिसाब से जो आपने डिटेल्स भेजी थी उनके आईपी एड्रेस मैंने निकाल दी। अब गुनहगार को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। यही वो आईपी एड्रेसेस हैं जहां जहां से आपको कॉल आया था। इसी जगह से। इनमें से कोई जगह ऐसी है जिसे आप जानते हो? सर ये पहला आईपी एड्रेस तो धीरेन के ऑफिस का है। और दूसरा आईपी एड्रेस तो धीरेन के गोदाम का है। और सर तीसरा तो हमारे घर का एड्रेस है। धीरेन कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो पता करो, कॉल हिम। 1 मिनट, एक नंबर ट्रेस करो। धीरेन का नंबर क्या है? 9867 9867 45। हाँ बात करो। हेलो धीरेन। धीरेन करण ही कोमल का कातिल है। धीरेन मुझे कोमल की घटी हुई उंगली मिली करण के घर से। क्या घटिया आदमी है ना। धीरेन तुमने सही कहा था। करण भरोसे के लायक था ही नहीं। डोंट वरी, मैं आता हूं। ओके बाय। एड्रेस बोलो। ओके ऑनर सर। सब कुछ जल्दी हो रहा है ना। मैंने तो वो उंगली करण के लिए रखी। तुम्हारी लाश पुलिस को मिलती और वो करण के घर की तलाशी लेते। और मेरी बीवी को जासूसी का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। कोई बात नहीं, अब भी शक करण पर ही है। देखो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले तुम मुझे रास्ते में मिल गई, सब कुछ अपने आप हो रहा है। अब करण को पता चलेगा किसी की बीवी के साथ रोमांस करना कितना महंगा पड़ सकता है। करण जाएगा जेल और तुम भगवान के पास। कोमल देख घटिया आदमी। तुम ठीक तो हो? शर्म आती है मुझे तुम पर। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकते हो? घटिया तुम हो सकती हो। धीरेन मेरा और करण का कोई चक्कर नहीं चल रहा था। अगर चल रहा होता तो मैं इसे पकड़वाने के लिए पुलिस के पास क्यों जाती? इतनी तो अक्ल होनी चाहिए तुम्हें। सर ले जाइए इसे। हम आपसे बार बार ये बात कहते हैं और जितना कहें उतना कम है कि हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है।